बिल्कुल ठीक सामने समय तस्वीर देख पा रहे हैं खेदड़ प्लांट के बिल्कुल बाहर, जहां पर शहीद धर्मपाल जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक सामने इस समय की बड़ी खबर HBN के माध्यम से, और जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस समय भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी किसान हैं, सभी के सभी एकजुट होकर खेदड़ पावर प्लांट के बिल्कुल बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए, और इस समय तैयारियां बड़े जोरों शोरों के साथ, और बताया जा रहा था कि 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था प्रशासन को और सरकार को, पर अभी तक फैसला क्या लिया गया, अभी तक उस फैसले की पुष्टि नहीं हो पाई। पर इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं शहीद गंज, थोड़ा जूम कर दे, बिल्कुल ठीक सामने शहीद धर्मपाल का पार्थिव शरीर बिल्कुल ठीक सामने रखा हुआ। इस समय तस्वीरों के माध्यम से जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी किसानों के साथ सत्ता में आने के बाद सरकार की ओर से जो घोषणा की गई थी, जो वादे किए गए थे, उसके बाद उन वादों पर कितनी खड़ी, क्या अगर वादों पर खड़ी होती तो क्या इन्हें सड़कों पर आना पड़ता, लगता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस समय भारी संख्या में, हज़ारों लाखों की संख्या में इस समय किसान देख पा रहे हैं सड़कों पर उतर चुके अपने हकों की लड़ाई को लेकर, और जनता ने पूरा मामला सुना। ये पूरे अगर बात करूं, जनता इस फैसले को, इस मामले को किस प्रकार से देख रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, दूर दूर तक दिखा देंगे। इस समय सड़कों पर चारों तरफ जहाँ आपकी नजर जाएगी, वहाँ आपको भारी संख्या में किसान, भारतीय किसान यूनियन के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इस समय तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल ठीक सामने अच्छी तरह दिखा रहे रोड को पूरी तरह से। अभी जो फिलहाल अगर बात करूँ, अभी के हालात ऐसे हो चुके हैं कि रोड को कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है, चारों तरफ से दूर तक दिखा रहे नजर, जहाँ आपकी नजर जाएगी वहाँ किसानों की गाड़ियाँ, भारतीय किसान यूनियन के झंडे आपको लहराते हुए इस समय दिखेंगे। और खेदड़ पावर प्लांट के गेट के बिल्कुल ठीक सामने किसान धर्मपाल का पार्थिव शरीर भी पड़े, और सभी के सभी किसान फिलहाल ताऊ जी मौजूद। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी, कोई फैसला लिया गया कि 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था प्रशासन और सरकार को, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई फैसला लिया? अभी हाँ, फैसला लिया है, नेगोशिएशन चल रही है, सरकार के साथ बातचीत चल रही है। पूरा प्रशासन हिसार का और 15 सदस्य कमेटी जो ना बातचीत के लिए गई हुई है। पर हमने ये फैसला ले लिया कि जब तक धर्मपाल के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, 25 लाख रुपए मुआवजा, एक बच्चे को नौकरी, इसके अतिरिक्त जो 4 नौजवानों के ऊपर 302 के मुकदमे दर्ज हैं, वो वापिस 700-800 के बीच में 307 के मुकदमे वो वापिस, और जो यहाँ खेदड़ की जो संघर्ष समिति ने जो एजेंडा दिया वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता, उस समय तक न तो हम शहीद धर्मपाल का दाह संस्कार करेंगे, और ये रोड जाम कर दिया, या हम चिड़िया तक भी जो है नहीं निकलने देंगे, उड़ने देंगे। तो जी पिछले काफ़ी लंबे समय रहे खेदड़ पावर प्लांट के बारे में धरना प्रदर्शन चला किसानों का, किसानों ने किसान आंदोलन में भी अपना दमखम दिखाया, तब जीत पाई। वैसे प्रशासन सिंपल अगर बात करूँ, सिंपल वार्तालाप क्यों नहीं करता? हर चीज़ को मुद्दा अगर बात करूँ, धरना प्रदर्शन ही क्यों जरूरी हो जाता है? ये सरकार, वर्तमान सरकार इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर किसान और मजदूर विरोधी है, विद्यार्थी विरोधी है, नौजवान विरोधी है। तो उस हालात में हम नौजवान, किसान, मजदूर, बताओ आप किस तरह से मतलब जो ना आस रखें कि हमें न्याय देगी? बिल्कुल हमें 1% भी उम्मीद नहीं रखते इस सरकार से, हम 1% उम्मीद नहीं रखते, लड़ाई लड़कर भी। और ये इस देश और प्रदेश को श्रीलंका और मलेशिया बनाना चाहते हैं, हम नहीं बनने देंगे। इन लोगों को भागना पड़ेगा, देश की जनता यही रहेगी, ये भी बता देना चाहते हैं। फिलहाल की अगर बात करूँ, भारतीय किसान यूनियन और सभी के सभी किसान भाइयों की क्या मुख्य मांग है, ताकि जनता को पता चले, प्रशासन को भी पता चल जाए कि क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग, पहली मुख्य मांग तो मैंने बता दी, साथी धर्मपाल, उसके परिवार को न्याय, उसके बच्चों को नौकरी, और पुलिस प्रशासन जिसने ऑर्डर दिया है उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, लाठीचार्ज की नैक जांच हो। इसके अतिरिक्त जिन नौजवानों पर 302 के मुकदमे हैं वो वापिस हों, 700-800 का इन्होंने टारगेट दिया, वो वापिस हों। 700-800 जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर जो है कि 307 का मुकदमा दर्ज हो। और जो संयुक्त किसान मोर्चे ने और जो यहाँ की संघर्ष समिति ने जो एजेंडा दिया, वो जब तक लागू नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। जो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करते रहे, साथ ही साथ इस मुद्दे को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? पिछले काफ़ी लंबे समय से किसान अपने हकों की लड़ाई को लेकर डटे हुए हैं खेदड़ पावर प्लांट के बिल्कुल बाहर से। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना यही चाहते हैं, जब तक जो हमारे भाई है जो जेल में डाल रखे, उनको हमारे बीच में नहीं छोड़ के जाते,
और जो हमारी पंचायत इनकी जो समिति बना रखी है गौशाला की, उनकी सारी शर्तें जब तक मानेगी नहीं इतने हम यहाँ से अपना धरना नहीं उठाएंगे। अब यहाँ से हम आगे जीटी रोड पे भी जाएंगे, धरना वहाँ कायम रखेंगे। बात करूँ, राकेश टिकैत जी भी यहाँ पर मौके पर आ चुके हैं, उनकी तरफ कोई फैसला लिया कि कोई मीटिंग हुई किसान भाइयों की? हाँ, उनकी मीटिंग हुई भी, वो हमारे साथ है तय दिल से। जब तक हमारी सारी मांगे और हमारे वे जो निर्दोष साथी है वो हमारे बीच में नहीं छोड़ देंगे बगैर किसी कंडीशन के। और जिस पुलिस वाले जितने लाठी चार्ज किए हमारे भाई धर्मपाल के ऊपर, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होगा इतने तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं किसी सूरत में भी। वैसे एक बताइए, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि देश का जवान और देश का किसान आमने सामने कर दिया जाता है हर बार? हाँ, तो ये सरकार तो है ही देश विरोधी है सरकार है, ये किसान विरोधी और जवान विरोधी। एक तो ये कहने को रह गया अभी जय जवान जय किसान, इन्होंने आपस में लड़ाने का काम किया। जवान को किसान के साथ लड़ा देते हैं और किसान को जवान के साथ लड़ा देते हैं। और ये तो तानाशाही सरकार है, जब तक ये सरकार पूर्ण रूप से नहीं बदले जाएगी इतने कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ। अच्छा, एक बात है, कहीं ना कहीं प्रशासन और बार बार बताता जा रहा है कि जो धर्मपाल जी हैं, जो इस अगर बात करो आंदोलन में कंधे कंधा मिलाकर चल रहे थे और जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, पर कहीं ना कहीं बताते हैं गलती कभी कोई कहते हैं किसान की, कोई कहते हैं प्रशासन की। अब है तो है क्या असल बात? ये नहीं, गलती तो ये प्रशासन की है, किसानों की कोई गलती नहीं है। किसान तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे जहाँ उन्होंने धरना देना था, जो रेलवे ट्रैक रोकना था वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं। और इनने प्लान के तहत 100-150 आदमी आगे निकाल लिए बैरिकेटर हटा के, और उसके बाद उन दोबारा बैरिकेटर लगा के उनको घेरे में लेकर चोट मारी है। पोस्टमार्टम भी ये खुलासा हुआ कि उसकी मौत, धर्मपाल की मौत पुलिस की लाठी लगने से हुई है। ये अपनी छुपाने के लिए ये हमारे पर धारा तो जबरदस्ती थोप दी ताकि ये मांगे, ये अपनी बात भूल जाएंगे। सरकार की तरफ से एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें दिखाया गया कि ट्रैक्टर के कारण उनकी मौत हुई। नहीं, जो ट्रैक्टर से वो तो गिरे अपने, थोड़ी सी लगी, वो हमारे बीच ऐसे ही सलामत है, ट्रैक्टर वाली नहीं है ये तो लाठियों से मरा वो है। हाँ भाई, मौजूद खड़े हमारा बच्चा अपने हकों की लड़ाई को दोबारा किसान जीत लेगा? जीतांगे, खूब जी लेके जीतांगे। प्रशासन डटा हुए इस समय किसान खूब जीतांगे, चाहे हमारी जान भी चली जाओ हम फिर भी जीतांगे भाई। सो जितने भी शहरवासी, जितने भी राज्यवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस समय किसानों के हौसले बुलंद, अपने हकों की लड़ाई को लेकर किसान आंदोलन में भी ऐसा रूप देखने को मिला था। और आज फिर से इस समय तस्वीरें खेदड़ पावर प्लांट के बिल्कुल बाहर से लाइव हजारों की संख्या में आपको मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ठीक सामने जहाँ जहाँ आपको नज़र जाएगी वहाँ आपको इस समय किसान ही किसान हर तरफ दिखेंगे, अपने हकों की लड़ाई को लेकर इस समय भारी संख्या में जोश और रोश के साथ। कहीं ना कहीं 15 भारतीय किसान यूनियन की 15 सदस्यीय कमेटी अगर बात करूं, अंदर प्रशासन से वार्तालाप करने के लिए गई हुई। इस समय तस्वीरों के माध्यम से जैसे ही वो बाहर आएंगे पल पल की खबर आप तक पहुंचाता रहेगा HBN। सो वीडियो को शेयर जरूर करें। इस समय देख पा रहे तांता लग चुका है, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। किसान बंधु जितने भी भाई बंधु हैं सभी के सभी लोग आते जा रहे हैं। भाई साहब राम राम। राम भाई जान, जीत हो जाएगी? जीत तो निश्चित है। किसान आंदोलन में भी किसानों का आपसी भाईचारा दिखा, प्यार प्रेम दिखा, और जीत 12 महीने बाद हुई, 1 साल के बाद। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं अगर 1 साल का भी टाइम लग जाता है तो सभी एकजुट होंगे? एकजुट तो है भाई साहब। हाँ, जीत होगी, पक्की होगी जीत। पर कहीं ना कहीं प्रशासन का थोड़ा अड़ियल रवैया दिखता है कि मीटिंग नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते, कारण क्या है? कितने दिन रहेगा भाईचारा और बहुत बढ़ेगा। हाँ, तो इस समय अगर बात करूँ, कोई फैसला लिया है कि किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई? वो तो कमेटी को लेना है, जो करना है कमेटी को। हम तो उस कमेटी के साथ हैं, सारा गांव बाहर के है, हरियाणा, सारा हरियाणा है, जो है बाहर के ने करना है, कमेटी को करना, जो करेंगे हम उनके साथ हैं। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं जो सरकार एक दावा करती है, सत्ता में बैठी सरकार बीजेपी, कि किसानों को बढ़िया मुआवजा, बढ़िया योजनाएं मिलती है, लाभ मिलता है, वैसे ऐसा है? झूठ, सब झूठ है। वरुण जी चौटाला कर रहे हैं ये सब कुछ। यहाँ का राखी वाला चोर, बहुत बड़ा चोर है। कुछ लोग ऐसे उसके साथ लग कर थोड़ा गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। इस समय हालात देख पा रहे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। क्या चाहते हो जी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सरकारी लाठियों से हमारा किसान भाई को मारा, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज। ये तो मुगलों से भी बुरा दौर आ गया हमारे ऊपर, इससे फालतू और क्या कह सकते हैं हम। पर जो सत्ताधारी सरकार थी, उनकी योजनाएं थी, दावे थे उनके, किसानों को बढ़िया रोजगार, बढ़िया व्यवस्थाएं मिलती है, मिलती होती तो किसान ऐसे सड़कों पर ना होते। आप बात सुनो, मैं 2014 का रिकॉर्ड बताता हूँ। मैं 5 एकड़ का किसान हूँ, धान की खेती करता हूँ। मेरा 14,000 में गुजारा चलता था, पेप्सीसाइड और जो भी होता था। आज वही 42,000 रुपये। 2014 में मेरा क्या रेट था आप फड़ा लो,
1400 रुपये गेहूं का रेट था, आज 2000 हुआ है। पेप्सी साइड में 3 गुना भर रहा हूँ। डीजल का रेट देखिए आप, तो महंगाई से अब ये 2000 रुपये दे रहे हैं, पर किसान से टैक्स के रूप में 20,000 रुपये ले रहे हैं, देते हैं 2000। ये तो खेल इनके मास्टरमाइंड जो बैठे हैं ना, वो सारा दिन लूट की डिग्रियां कैसे मतलब हमने लूटना है लोगों को, वो काम चल रखा है। आम आदमी सारा दिन टैक्स देता है, हर चीज़ पर सारा दिन टैक्स देता है। क्या बेनिफिट देती दिया इन्होंने? ये रोड बना रखे, हाईवे, सरकार ने तो कुछ नहीं दिया, ऊपर से टैक्स लगता है, टोल टैक्स। गाड़ी ट्रांसपोर्ट का रोड टैक्स भी देना पड़ता है, फिर टोल भी देना पड़ता है। तो जी एक अंतिम सवाल था, एक बात बताइए, जो शुरुआत हुई थी इस मामले की बात करूँ, राखी को लेकर प्रशासन इसे ठेके पर देना चाहते हैं, किसान कहते हैं कि ठेके पर ना दो, जो जैसे चलता था वैसे चलने दो। सरकार ये लोगों के खेतों में ये राखी जारी थी, तो प्रशासन और सरकार ने रिक्वेस्ट की थी भाई इसका कुछ न कुछ आप पानी खेतों में दे लो, ये राखी का कुछ समाधान करो। गांव के लोगों ने उसका समाधान किया, और जो उसका ऐड आया वो गौशाला पर लगाया। अब ये गांव के पास तो कोई ज़मीन नहीं है, ये 2000 गायें बैठी हैं, इनको कहाँ डांटेंगे? ये आज के दिन अपना पेट पालना औखा हो रहा है। दूसरी बात, ये सरकार गाय के नाम पर, गौ माता के नाम पर आई, गाय के नाम पर वोट मांगे। अब ये गौ माता कहाँ जाएंगी? गौ माता कहाँ जाएंगी बताओ? मतलब ये आज भी इस हिंदुस्तान में 9 सबसे बड़े जो बूचड़खाने हैं, उनमें 8 हिंदू हैं। इनको दिख नहीं रहे वो टॉप के हिंदू बूचड़खानों के मालिक तथा कथित ये लोग इस देश को लंका की तरह उजाड़ के छोड़ेंगे। जिस समय तस्वीरें देख पा रहे खेदड़ पावर प्लांट के बिल्कुल बाहर से, जहां पर किसान डटे हुए अपने हकों की लड़ाई को लेकर, और पिछले काफ़ी लंबे समय की बात करूं, सभी के सभी किसान बंधु जितने भी भाई हैं और आसपास के क्षेत्र के, हरियाणा के हर एक शहर से किसान इस समय धीरे धीरे कर पहुँचता हुआ हिसार के खेदड़ पावर प्लांट गेट के बिल्कुल बाहर इस समय शहीद का पार्थिव शरीर, जो किसान शहीद हुआ है उनका पार्थिव शरीर भी बिल्कुल ठीक सामने रखा हुआ है धर्मपाल जी का। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, सभी के सभी लोगों की आंखों में नमी और काफ़ी जोश के इस समय किसान डटे हुए हैं। 15 सदस्यीय कमेटी प्रशासन से इस समय सरकार से वार्तालाप करती हुई, जो निर्णय लिया जाएगा कमेटी की तरफ से, क्या उन्हें फैसला मंजूर होगा प्रशासन का, और जो मांगे किसानों की तरफ से रखी गई, क्या सरकार और प्रशासन उनको मिलकर मांग को पूरा कर पाएगी? सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। इस समय की सबसे बड़ी खबर HBN के माध्यम से हिसार के खेदड़ से सभी के सभी किसान बंधु हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हुए, और जहां जहां आपकी नजर आएगी सड़कों पर किसान ही किसान डटे हुए आपको दिखेंगे इस समय तस्वीरों के माध्यम से।